नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आज नवरात्रों का चौथा दिन है और मां के कुष्मांडा रूप की पूजा होती है। कुष्मांडा जो है वो 3 अक्षरों से बना है। एक कु जिसका नाम होता है कोड़ा, दूसरा ऊष्मा, ऊष्म मतलब ऊर्जा, शक्ति, और अंडा, अंडा मीन्स अंडे के आकार का गोल रूप। कहते हैं कि ब्रह्मांड में जब सृष्टि नहीं थी तो एक अंडे के आकार की एक वस्तु जो है उत्पन्न हुई जो ऊर्जा से भरा हुआ था, और वहां से मां का जो है पदार्पण हुआ और मां जो है पृथ्वी लोक पर पधारी। कुष्मांडा ही एक ऐसी माता है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। यहां तक पुराण बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको भी पूरी सृष्टि की रचना करने के लिए कुष्मांडा देवी ने ही प्रेरित किया। इनकी 3 आंखें यानी लेफ्ट आई जो है, उस आंख से इन्होंने काली को जन्म दिया। एक ऐसी माता का स्वरूप धारण हुआ उस देवी से कि जिसका आंतक जैसा चेहरा था, हाथ में खंडा था, और सब बुराई और बुरी शक्तियों का शमन करने के लिए उस देवी का जो है वो पदार्पण हुआ। और दूसरी माँ जो है वो बीच की जो आंख, उनकी आज्ञा चक्र जिसको हम बोलते हैं, उस आंख से उन्होंने एक देवी का सृजन किया जिसको लक्ष्मी कहते हैं। और दाहिनी आंख से, राइट हैंड साइड की आंख से उन्होंने एक सुंदर स्वरूप चतुर्भुजी मां सरस्वती, सौम्य, उनकी रचना की। और इन तीनों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सौंप दिया ताकि सृष्टि की रचना शुरू हो सके। मित्रों, यहाँ पर एक बहुत अचंभे की बात है और बड़ी चमत्कारी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मां कुष्मांडा देवी ही एक ऐसी देवी है जो सूर्य भगवान के भीतर निवास करती है। और इस महाशक्ति को कुष्मांडा कहते हैं। एक ऐसा स्वरूप जो पूरे विश्व को ऊर्जा प्रदान करता है। सृष्टि में आपने देखा जितने कीड़े मकोड़े, पतंगे, जानवर, पक्षी, इन सब का जन्म जो है वो मां कुष्मांडा के आशीर्वाद से ही हुआ है। सूर्यमंडल में पदार्पण करने वाली, सूर्यमंडल को अपना घर बनाने वाली मां कुष्मांडा को मैं शत शत प्रणाम करता हूं। इनकी 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाओं वाली देवी है, और ये सिंह के ऊपर, शेर के ऊपर सवार है। इनके 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश, पूर्व कलश, कमल पुष्प, चक्र और सिद्ध की हुई एक माला है। ऐसी माला जिसमें सब सिद्धियां अर्पित हैं। आप मां कुष्मांडा की पूजा करने के समय 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो घी का दीपक जरूर लगाएं, और दूसरा दूध और खीर जरूर चढ़ाएं। कुष्मांडा को वैसे तो कुछ लोग कोंबड़ा भी चढ़ाते हैं, यानी भेड़ या बकरा, मगर मित्रों कुष्मांडा को सबसे प्रिय जो है वो भोपला है। तो इसलिए भोपले को आप भोपले की बलि भी दे सकते हैं। आपको मां कुष्मांडा का आशीर्वाद हमेशा लगा रहे। और अब जो हम आपको रोज चक्रों के बारे में बात करते हैं, तो मित्रों आज मां कुष्मांडा का चौथा रूप जो है
वो अनहद चक्र के साथ में संबंध रखता है। शरीर में चौथा चक्र जो है वो अनहद चक्र है। अनहद चक्र से शक्तियां प्रदान होती हैं। अनहद चक्र जागरूक होने से ऐसा समझ ले कि आप बहुत ही सौम्य और किसी भी चीज से मोह माया आपकी खत्म हो सकती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत फकीर जो कठोर तपस्या करते हैं वो अनहद चक्र को जागरूक करते हैं। इस चक्र को हृदय चक्र भी कहा जाता है क्योंकि ये हृदय की पंखुड़ियों में विस्थापित है, और शाश्वत चक्र भी कहा जाता है। इसकी अलग अलग मुद्राएं हैं। आप अगर उन मुद्राओं का भली भांति, यानी अगर आप संत हैं और अगर आप सन्यासी हैं तो इसकी कठोर तपस्या करके आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं और एक ऐसे स्वरूप में जा सकते हैं यहाँ पे सिरेनिटी, यहाँ पे आपको मोह माया संसार कहीं भी कोई नजर नहीं आता। तो सबसे पहला सिंपल मुद्रा मैं आपको सिखाता हूँ कि ये दोनों हाथ और अपने अंगूठे दोनों जो है इस तरफ मोड़ लें। मोड़ने के बाद अपने उंगलियां बंद कर लें, या फिर दोनों उंगलियां आप जो है चारों उंगलियां इस हाथ की खुली रखें और यहाँ पर आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग, यहाँ ओम का उच्चारण कर सकते हैं। आंखें आपकी बंद रहनी चाहिए। और दूसरा कमल मुद्रा, यानी हाथों को आप इस तरह जोड़ लें। आपकी 10 उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी रहनी चाहिए और इस मुद्रा में भी आप यहाँ पर अपना हाथ रख लें और डीप ओम का उच्चारण करें। और फिर आप कमल की भांति अपने हाथ को बनाएं। ऐसा कमल की भांति अपने हाथ को बनाएं और अंगूठा जो है अपनी जल उंगली जो है आखिरी उंगली के साथ में जोड़ लें इस तरह। तो ये जो है शाश्वत मुद्रा, शाश्वत चक्र जो है अनहद चक्र है, इसको जागृत करें ताकि आपके जीवन में, आपके हृदय में कोई भी विकार ना हो। आज का हृदय जो है वो कठिनाइयों से, समस्याओं से, डिप्रेशन से इतना भरा हुआ है कि फट 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 चलता है। इसीलिए यौवन काल में ही लोगों की मृत्यु हो रही है। 100 बरस का आदमी जो जीता है उसका हृदय जो है, उसकी गति जो है वो नॉर्मल होती है, न्यूट्रल होती है, जिससे उसको किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं होती। अपने हृदय के स्वास्थ्य के लिए आप ये चक्र जरूर करें। और मैं आपके साथ कल फिर 5वें नवरात्रि के ऊपर मार्गदर्शन हेतु हाजिर हूँगा। तब तक जय माता दी।